आप सबका स्वागत है उत्कर्ष आईएएस एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। आपके आगामी परीक्षा प्रयोगशाला परिचारक, प्रयोगशाला सहायक और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए काफ़ी बेहतरीन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के क्लास में बहुत ज़्यादा जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको सम्मिलित किया गया है हमारे इस क्लास में और हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। आप भी शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। अगर आप नए होंगे तो बिल्कुल आप हमारे संस्था से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से क्लास यहाँ पे कराया जाता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आगामी पेपर के लिए। और जितने भी अभी जो वैकेंसी आया है प्रयोगशाला सहायक औषधि और खाद्य विभाग के लिए, उनके भी जो तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का जो क्लास है। चलिए बायोलॉजी का क्लास में पहला जो क्वेश्चन है, शरीर में लगे चोट के मरम्मत के लिए किस सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। शरीर में किसी प्रकार का चोट लग जाता है तो उसके मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस दिए गए यहाँ पे, केवल समसूत्रण, केवल अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस और मियोसिस दोनों, ना समसूत्री ना अर्धसूत्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, केवल समसूत्र विभाजन। इसको समसूत्र विभाजन बोला जाता है। ठीक है, इसी के विभाजन के स्वरूप लगे हुए चोट घाव ये सब चीज भर जाते हैं इसी के विभाजन से। ठीक है, समसूत्र विभाजन से ही लगे चोट भरते हैं, चाहे वो किसी में भी हो, चाहे अलग एनिमल में हो, चाहे मनुष्य में हो, गाय बैल जो भी है उसमें भी समसूत्र विभाजन से उनका चोट भरता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं। डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं तो किससे बंधे होते हैं। ऑप्शन है सहसंयोजक बंध, वैद्युत बल, हाइड्रोजन बंध और वांडर वाल्स बल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन बंध से ये बंधे होते हैं। ठीक है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड, जैसे कि आप लोग देखिए डीएनए के फर्स्ट स्ट्रैंड होते हैं और दूसरा स्ट्रैंड होते हैं। आरएनए में केवल सिंगल स्ट्रैंड पाया जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। डीएनए में 2, आरएनए में 1। चलिए तो हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो अगला क्वेश्चन नंबर 3, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। आप सबको पता होगा केसर काफ़ी महंगा मिलता है ना, तो उसको मसाला बनाने के लिए कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन है पत्ती, पंखुड़ी, बाह्य दल और वर्तिकाग्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों वर्तिकाग्र का उपयोग किया जाता है। केसर हल्का सा भी आप खरीदो काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है और अच्छी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो किसका प्रयोग किया जाता है केसर मसाला बनाना, वर्तिकाग्र का प्रयोग किया जाता है। आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं जो मार्केट में आपको उपलब्ध होता है। चलिए है ना, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, अफीम प्राप्त किया जाता है। अफीम किससे प्राप्त किया जाता है ये चीज़ आपको बताना है। ऑप्शन है सूखी पत्तियों से, जड़ों से, बिना पके फलों के लेटेक्स से और पके फलों के लेटेक्स से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिना पके फलों के लेटेक्स से। ठीक है, बिना पके जो फल होते हैं उसके लेटेक्स से क्या प्राप्त किया जाता है, अफीम प्राप्त किया जाता है। तो लेटेक्स एक प्रकार का दूध जैसा निकलता है, उसी से अफीम प्राप्त किया जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अल्फा विष किससे बनते हैं। अल्फा विष किससे बनते हैं। ऑप्शन है कवक, जीवाणु, शैवाल और विषाणु। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवक। कवक से ही अल्फा विष बनाया जाता है ना, इससे विष बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन नंबर 6, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। ऑप्शन है जीवाणु से, विषाणु से, लाइकेन से और इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर आप बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन से अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। एक चीज और है, लाइकेन जो होता है वायु प्रदूषण का भी सूचक होता है, अम्ल क्षार का भी सूचक प्राप्त इनसे ही होता है, आपको याद रखना है। तो ये वायु प्रदूषण सूचक भी होता है लाइकेन्स।
चलिए हमारा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 7, मूली किसका एक उदाहरण है? वेरी एमपी क्वेश्चन है बायोलॉजी का। चलिए मूली किसका उदाहरण जी आप लोग बताइए? गट्टा, जड़, कंद और फल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जड़, है ना। मूली किसका उदाहरण है? जड़ का उदाहरण है, याद रखिएगा, है ना। सरल लगा क्वेश्चन, आगे देखो अब कठिन लगेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, आलू क्या है? आपको बताना है। आलू लोग सब्जी में हमेशा खाते हैं, यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं पोटैटो का। तो आपको बताना है क्या है? जड़ है, डंठल है, कली है और फल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डंठल है आलू, जड़ नहीं है। ठीक है, क्या है? तो वो डंठल है आलू, इसको जड़ के श्रेणी में नहीं रखा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको याद रखना है, आईएमपी क्वेश्चन में से एक है। अगला है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हवा के परागण को क्या कहा जाता है? परागण मतलब होती है पॉलिनेशन, परागण मतलब होता है पॉलिनेशन। तो हवा के परागण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोफिली, पोलिनोफिली, एनिमोनोफिली और हर्बोफिली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनिमोफिली कहा जाता है हवा के परागण को। हवा परागण कैसा होता है? एक फूल से दूसरे फूल में उसको जो परागण उड़ के जाता है और दूसरे फूल में पॉलिनेशन हो जाता है ना, तब वो क्या कहलाता है? वायु द्वारा परागण। एक फूल से दूसरे फूल में उड़ के चला जाता है, एक तो भंवरों के माध्यम से चला जाता है, दूसरा हवा के माध्यम से चला जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनिमोफिली। चलिए अगला है हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? आपको बताना है। तो मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन दिया गया है अमरूद, आंवला, आम और कटहल। तो प्यारे बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आम का वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ याद रखना है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 11, कुछ जड़ें जिसे खाली स्थान कहा जाता है वे मूल के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती है। ठीक है, कुछ जड़ें जिसे खाली स्थान कहा जाता है, क्या करता है वो? किसी अंग से उत्पन्न होता है ना, मूल के अलावा किसी अंग से उत्पन्न होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपको बताना है। ऑप्शन में है मुख्य जड़, आकस्मिक जड़, रेशेदार जड़ और लट्ठा जड़। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आकस्मिक जड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आकस्मिक जड़, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और आकस्मिक जड़ है मूल के अलावा अन्य किसी भी अंग से उत्पन्न हो सकता है। आकस्मिक मतलब होता है अचानक, है ना, जरूरत पड़ता है तब किसी भी चीज़ का हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी कर लेता है, आकस्मिक जड़ उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, सुश्रुत को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। सुश्रुत का नाम आप लोगों ने सुना होगा अगर साइंस पढ़ा होगा तो। ठीक है, चलिए तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर आपको बताना है। ऑप्शंस दिए गए भारतीय चिकित्सा के जनक, भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक और भारतीय पेलियो बॉटनी के जनक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं सुश्रुत को। सुश्रुत को भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्हीं से स्टार्ट हुआ शल्य क्रिया। आज के समय जो सर्जरी चलता है, ऑपरेशन चलता है, इसकी शुरुआत किसने किया था? तो उसका शुरुआत किया था सुश्रुत ने किया था। आज के समय जो ऑपरेशन तभी सक्सेसफुल होता है, इनका शुरुआत सुश्रुत ने ही किया था। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो रहे हैं आप लोगों के लिए। चलिए हमारे जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? आपको बताना है। ऑप्शंस है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम हार्वे, लैंड स्टीनर और पालो। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ठीक है, आप सभी को पता होगा ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है, ए बी, ठीक है, ओ और बी। ठीक है, ए बी ओ और बी। तो इस प्रकार से ब्लड ग्रुप होता है। और एक और नए ब्लड ग्रुप का खोज किया गया है जिसका नाम है ग्वाडा ब्लड ग्रुप, उसको खोज किया गया है। वैज्ञानिक मान्यता प्राप्त हो जाने पर उसको अपडेट कर दिया जाएगा, तो याद रखना है ना।
चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में विकास मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या है? पौधों के विकास यानी वृद्धि को मापने के लिए इसके द्वारा जो निर्मित उपकरण का क्या नाम है? ऑप्शन है क्रेस्गोग्राफ, कार्डियोग्राफ, पॉलीग्राफ और टेलीग्राफ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रेस्गोग्राफ। क्रेस्गोग्राफ ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्या करता है? पौधों को वृद्धि को मापता है। कौन सा? क्रेस्गोग्राफ। वेरी आईएमपी है बायोलॉजी के लिए, ये चीज आपको याद रखना है। क्रेस्गोग्राफ के द्वारा पौधों की वृद्धि को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने किया था? आपको बताना है। ऑप्शन है आइजैक न्यूटन, लुइस पास्चर, जोनास साल्क और मैरी क्यूरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोनास साल्क। ये क्वेश्चन आया हुआ था पिछले पेपर में, ये चीज आपको अच्छे से याद रखना और पढ़ना है याद से, ठीक है। जोनास साल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज किया था। अगला है हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, टीका का आविष्कार किसने किया था? टीका मतलब होता है वैक्सीन, वैक्सीनेशन करते हैं तो इसका आविष्कार किया था। किसने किया था? टीका यानी वैक्सीन का आविष्कार। ऑप्शन है यहाँ पे जेम्स सिम्पसन, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और क्रिस्टियन बर्नार्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड जेनर ने टीका यानी वैक्सीन का आविष्कार किया था। और वो वैक्सीन का आविष्कार किया था वो आज भी चलता आ रहा है। कोरोना काल में काफ़ी लोगों को वैक्सीन लगा। बच्चों को जब उनके आयु बढ़ने लगते हैं, नए जन्म लिए बच्चों को, तो उसको भी टीका लगाया जाता है जांग पे, है ना। कोरोना काल में बहुत सारे टीका लगाए गए थे। तो इनका जो आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। इसको याद रखना है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है बायोलॉजी के लिए। और जितने भी तैयारी कर रहे हैं प्रयोगशाला परिचारक, सहायक और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, वो बिल्कुल से आप ये वीडियो देखें, आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। इसी प्रकार से हमारा जो वीडियो पार्ट बाय पार्ट आता रहेगा, बस आप लोगों का समर्थन चाहिए। थैंक यू वेरी मच।